हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इर्रेशनल नंबर को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको सीखेंगे कि कोई इर्रेशनल नंबर दिया रहेगा जैसे √2 √3, इसको रियल नंबर के पर कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द नंबर √2 एंड √3 ऑन द रियल लाइन, यानी रियल लाइन पे आपको √2 और √3 को दिखाना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इस लाइन को ऐसे दिखाएंगे। इस लाइन का हम नाम पहले दे देते हैं कि यह जो लाइन है वो कौन सा लाइन है। मान लेते हैं ये एक्स है और ये एक्स डैश लाइन है ना। एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे जिसको हम मानते हैं ओ। ठीक है बच्चों, अब इस लाइन को दिखाते हैं कैसे। हम लोग पहले लिख लेंगे कि एक्स डैश ओ और एक्स जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, वी टेक एक्स एक्सिस, यानी हम इस एक्स एक्सिस को लेंगे। वी टेक एक्स एक्सिस एंड लेट ओ बी द ओरिजिन, यानी एक्स एक्सिस लेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे ओ, जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों लेट ओ, यह जो ओ पॉइंट है, लेट ओ रिप्रेजेंट 0, यानी इस ओ पॉइंट को हम लोग 0 ले लेते हैं। क्या है, 0 है। ठीक है, उसके बाद बच्चों टेक ओ ए, ओ ए एक पॉइंट ओ और यहाँ से एक पॉइंट हम ले लेते हैं ए, है ना। इसका नाम दे देते हैं ए। हम अपने मन से 1 यूनिट लेते हैं। कितना लेते हैं बच्चों, 1 यूनिट लेते हैं। एंड ड्रॉ ए बी, क्या करते हैं, ए बी ड्रॉ करते हैं। ए से बी एक पॉइंट को, इस पॉइंट पे क्या करते हैं, ए बी एक ड्रॉ करते हैं जिसका नाम क्या है, बी नाम है। क्या है, बी नाम है। एक पॉइंट हम एक पॉइंट लिए बी बी। ठीक है ना, यानी टेक ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट एंड ड्रॉ ए बी इक्वल टू 1 यूनिट। इसको भी हम क्या करेंगे, 1 यूनिट ही लेंगे, यानी ओ ए 1 यूनिट, ए बी 1 यूनिट, सच डैट यह जो ए बी है वह परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ओ ए के, ओ ए, यानी यहाँ पे ए बी जो लाइन है, ए बी परपेंडिकुलर है किसके, ओ ए के। ठीक है ना, ज्वाइन ओ बी, यानी अब क्या करते हैं, इस ओ को बी से हम लोग ज्वाइन करते हैं। देन ओ बी इक्वल टू √, अब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे, है ना। यानी ओ बी जो है इक्वल टू हो जाता है ओ ए का स्क्वायर प्लस ए और बी का स्क्वायर, यानी अब पाइथागोरस थ्योरम से हम ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ भी कर देंगे, इसका √ कर देंगे। ठीक है ना, अब इसमें पुट करेंगे वैल्यू। ओ ए कितना है मेरा, 1 यूनिट है, 1 यूनिट लिए हुए हैं। ए भी हम 1 यूनिट लिए हैं, ये है 1 यूनिट, ये भी है 1 यूनिट। ठीक है ना, यानी 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो √2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 मिलके क्या हो गया, √2 हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग विथ ओ, यह जो पॉइंट ओ है, एज ए सेंटर लेते हैं, यानी हम लोग ओ को क्या लेते हैं, सेंटर लेते हैं। एंड ओ बी, यह जो ओ से और बी है इसको हम लोग लेते हैं एज ए रेडियस। क्या लेते हैं, एज ए रेडियस लेते हैं। ठीक है बच्चों, जब ओ ए को रेडियस, ओ बी को रेडियस लेंगे और ओ को सेंटर लेंगे, तब बच्चों हम लोग देखेंगे कि एक लाइन ऐसे अगर हम रेडियस को अगर सर्कुलर में घुमाएंगे
ऐसे घूमेगा। यानी हम देख रहे हैं, अब क्या इसमें लिखेंगे, पहले रेडियस तो ले लिए, लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लेंगे हम, ठीक है, जो मीट करेगा, मीट मतलब मिलेगा OX लाइन पे, मीट OX एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पे, यानी इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ हम जब यहाँ पे कट होगा, यानी इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, P बोल देते हैं। P बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जैसे ही हम इसको, इस OB को, या जो B पॉइंट है, इस OB को ऐसे घुमाएंगे सर्कुलर में, तो यहाँ पे कट होगा, जिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, P बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम इरेज कर देते हैं। तब बच्चों हम लोग लिखेंगे देन OP, O कहाँ है, यहाँ पे, और P कहाँ है, यहाँ पे, यानी OP इक्वल टू OB, क्योंकि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों तो हमारा क्या है, इक्वल है, यानी OP इक्वल टू OB, और यह दोनों मिलकर कितना आया, मेरा √2, क्योंकि मेरा O और B कितना निकला है, √2 निकला है ना। तो ये जब सर्कुलर में घूमेगा तो इसका रेडियस सब जगह सेम होता है, यानी इस P का वैल्यू कितना हो गया, √2। देखिए तो √2 को हम लोग क्वेश्चन में दिखाना था, √2 को नंबर लाइन पे, तो √2 को हम लोग यहाँ दिखा दिए, इस लाइन पे दिखा दिए, यानी लिखेंगे देन OP इक्वल टू OB इक्वल √2। 10 इस प्रकार से 10 द पॉइंट P रिप्रेजेंट √2 ऑन द रियल लाइन, यानी हम √2 को दिखा दिए। अब अगेन हम √3 को दिखाएंगे अगेन, यानी √3 के लिए अब हम दिखाना शुरू करेंगे। अब अगेन में क्या करेंगे, लिखेंगे ज्वाइन OP, यहाँ पे OP है ना, और OB यहाँ पे हमारा आ गया √2, OP और OB हमारा कितना है, √2 है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे ड्रॉ, एक लाइन खींचेंगे, ड्रॉ BC, यहाँ B है और एक C पॉइंट लेंगे, यह जो BC होगा यह परपेंडिकुलर होगा इस OB पे, यानी इस OB पे, है ना, इस OB पे एक लाइन परपेंडिकुलर खींचेंगे, तब परपेंडिकुलर लाइन हमेशा ऐसे होता है ना, है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जिसका नाम क्या देंगे हम लोग, C पॉइंट देंगे, ठीक है ना। यानी OB पे एक CB क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यानी BC परपेंडिकुलर OB बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। सच डैट ताकि B और C इक्वल टू 1 यूनिट, यानी बच्चों हमको BC भी हमको कितना लेना है, यहाँ पे हमको 1 यूनिट ही लेना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम ज्वाइन कराएंगे, ज्वाइन O और C, यानी O और C पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग बच्चों, ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, है ना। ज्वाइन कर दिए। अब ज्वाइन करने के बाद लिखेंगे देन OC इक्वल टू, अब देख रहे हैं इस OC का वैल्यू निकालने के लिए यह एक परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ पे इसका बेस है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। OC का स्क्वायर इक्वल टू होता है OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अंडर रूट में अगर करेंगे तो OC इक्वल टू अंडर रूट OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी OC इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, OB इसका स्क्वायर प्लस B और C का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, हमारा O और B का वैल्यू कितना आया है, √2 आया है, इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, इस पूरे को अंडर रूट में लेंगे प्लस, और B और C हम लोग कितना माने हैं, 1 यूनिट माने हैं, 1 यूनिट ले लिए हैं, है ना। इसको अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे 2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 और 1 मिलके कितना हो गया,
3 यूनिट आ गया ना यहाँ पे √3। यानी बच्चों यहाँ पे जैसे ही √3 आएगा यानी हम इसको क्या करेंगे, अब लिखेंगे ऐसे विथ ओ, क्या लिखेंगे, विथ ओ एज ए सेंटर एंड OC एज ए रेडियस, OC एज ए रेडियस। यानी बच्चों इस O को फिर हम सेंटर लेंगे और इस O और C को हम क्या मानेंगे, रेडियस मानेंगे। तो देखेंगे बच्चों जब रेडियस मानते हैं तो इसको जब हम गोल 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 घुमाएंगे ऐसे, है ना, ऐसे तो एक सर्कल का रूप लेगा, है ना। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पे हम आए, यह हमारा कितना, इसके रेडियस यहाँ से यहाँ हुआ, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यह √3 हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ √3 और हमारा O और C का वैल्यू कितना आ गया, O और C का वैल्यू √3 आया हुआ है। यानी OC जब √3, ये भी रेडियस है तो यहाँ से यहाँ ये भी √3 है, क्योंकि ये भी एक रेडियस ही है। यानी बच्चों लिखेंगे कि ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लेंगे, ठीक है, जो मीट करेगा, मीट OX, या OX लाइन जो है एक्स एक्सिस है, इस पे मीट करेगा एट पॉइंट, अपने मन से कोई पॉइंट ले सकते हैं, मान लेते हैं Q है। यानी यहाँ पे जो पॉइंट हमारा है या Q पॉइंट आया, इसका वैल्यू कितना हम निकाले हैं, √3 निकाले हैं। तो लिखेंगे एट पॉइंट Q, ठीक है। तब लिखेंगे उसके बाद देन OQ, यानी O और Q जो है वह किसके बराबर है, O और C के, OQ बराबर है OC के, यानी दोनों का वैल्यू कितना आया, √3 आया बच्चों। यानी लिखेंगे 10 द पॉइंट Q, यहाँ पे जो Q आया है ना, रिप्रेजेंट √3 ऑन द रियल लाइन। यानी यही आपका मेन फिगर हुआ, यहाँ पे √2 दिखा दिए, यहाँ पे √3। इसी तरह से अगर हमको और भी दिखाना हो तो OC लाइन पे एक फिर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है ना। फिर मिलाने के बाद फिर ऐसे इसको एक सर्कल के रूप में लेंगे, जो यहाँ पे पॉइंट आएगा इसका जो वैल्यू आएगा O, और मान लेते हैं S कोई पॉइंट है S, इसका जो वैल्यू आएगा वहीं यहाँ पे आके वैल्यू होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। आगे एक क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग घर से बनाइएगा और उसका पिक लेके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, ठीक है बच्चों। आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, रिप्रेजेंट √5, √6 एंड √7 ऑन द रियल लाइन। यानी आपका क्वेश्चन है जो आप लोग क्या करके लाइएगा, बना के स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ठीक है। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं दीपेंद्र कुमार 007 को, या मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो जितने भी हो सब वहाँ आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू।